आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। इतना जोर से बोलिए कि यह पटना जिस गंगा नदी की पवित्र तटों पर बसा हुआ है, वह पटना, वह बिहार की धरती है। गंगा नदी के तट पर जो बसा हुआ है, उस गंगा नदी की पवित्र लहरें भी जय भीम की गुण सुनने के बाद वो अपनी रफ्तार दुगनी कर दे। तो पुनः एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, जय भीम, जय भीम। बुद्ध की कर्म भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि, महावीर की शांति की भूमि, सम्राट अशोक की क्रांति की भूमि, जय प्रकाश नारायण, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर एवं बाबू जगजीवन राम के आंदोलन की सरजमीन एवं दशरथ मांझी के इस प्रेम की भूमि पर प्रदेश के अलग अलग पवित्र भूमि से चलकर आए हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे जितनी भी माताएं, बहनें, अभिभावक, भाई, गार्जियन हैं, आप सभी लोगों को मैं अपनी दिल की गहराई से पुनः एक बार जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। साथियों, चुनौती बड़ी है, लड़ाई कठिन है और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर बेहद ही कठिन है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हर उस आवाज को दबा देना चाहते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे प्रश्न करते हैं। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हर उस जुबान को कुचल देना चाहते हैं जो उनसे यह प्रश्न करते हैं कि हमसे हमारा अधिकार मत छीनिए। साथियों, वो आए दिन हमारे संविधान को, जो हमारे संविधान में मिले हुए जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसे कुचलते जा रहे हैं और हम उसे नग्न आंखों से देखते जा रहे हैं। यह दौर बेहद ही कठिन है, यह मुश्किल दौर है। हम जिस परिवेश में जी रहे हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि कहने को तो यह मुल्क आज़ाद हो गया है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को ज़रूर आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस देश में, पूरे प्रदेश में हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू जरूर हुआ, लेकिन यह दुर्भाग्य का बात है कि संविधान में मिले हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो आज भी धरे के धरे रह गए हैं, आज भी खरे उतरे नहीं है और आज भी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आए दिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो छीनने का काम करते हुए हैं। साथियों, आग लगी है तो लपटें दूर तक जाएगी। आसियाने सबके उजड़ेंगे, घर सबके जलेंगे और ये जो हुक्मरान हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए सियासी ताकतें हैं, इन सभी को गुरूर हो गया है कि हमारी आवाज को दबाकर, हमारी आवाज को कुचलकर, सत्ता पे काबिज होकर हमारी हर उस जुबान को नेस्तनाबूद करना चाहती है जो इसके खिलाफ उठती है। अगर आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान का हवाला देते हुए उस संविधान को कुचलकर हमारे छाती पर चढ़ने का ये लोग काम करेंगे। साथियों, ये बहुत ही बेरहम सरकार है। ये जो भाजपा सरकार है ये पूर्ण रूप से उस आवाज को दबाना चाहती है जो जमीन की लड़ाई लड़ता है। ये पूर्ण रूप से उस आवाज को कुचलना चाहती है जो इनके खिलाफ बगावत करना है। हमारी आसियाने उजाड़ने का ये लोग काम करते हैं, वो थोड़ा भी तरस नहीं खाते। हम उनसे तो यही कहेंगे कि लोग टूट जाते हैं एक बस्तियां बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में और ये तरस भी नहीं खाते हैं हमारी बस्तियां चलाने में, ये तरस भी नहीं खाते हैं हमारी बस्तियां जलाने में। साथियों, आग लगी है तो लपटें दूर तक जाएगी, हमने पहले भी कहा। इसीलिए आज समय है हम सभी को एकजुट होने की, आज समय है हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आने की, आज समय है एक मंच पर आके हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो भी लोग हैं उन सभी लोगों का साथ देने की। और यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो आने वाली नस्लें हमसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, जब नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारी माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारी बस्तियां जलाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब आपके ही सामने आपके पूर्वजों के द्वारा बने बनाए घर एवं छत
छत एवं छत की बनाई सीढ़ियां तोड़ी जा रही थी, उन तमाम लोगों को हमें जवाब देना होगा। इसलिए ऐ मेरे लोगों, आज भी समय है, आज भी समय है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने नेताओं का साथ दीजिए। यदि आज भी साथ नहीं दिए, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तो फिर याद रखिएगा, जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अरे उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। साथियों, आज जरूरत है हम सभी को एक मंच पे आके अपने नेताओं की आवाज को बुलंद करने की। साथियों, मेरा नाम मंजीत है और मैं पटना विश्वविद्यालय का पीजी सेमेस्टर 4 का अध्ययनरत छात्र हूँ। जब आप सभी के बीच में यही आवाज उठाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि यह लड़का लोगों को भड़काता है। अरे यदि अपनी कौमी एकजुटता को एकजुट करना भड़काना है, यदि अपनी माताओं बहनों की अस्मिता की रक्षा करना भड़काना है, यदि इस संविधान में मिले हुए संविधानिक अधिकारों के प्रति अपने लोगों को जागरूक करना भड़काना है, तो मैं फक्र के साथ कहता हूं कि मैं बागी हूं और बगावत करना मेरा कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारियां भी है, जिम्मेदारियां भी है। हमने पहले ही कहा कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, और यदि सच कहना बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। आप सभी का यह बेटा, आप सभी का यह भाई आजीवन आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि जब भी इस देश की लहू की जरूरत होगी, जब भी इस देश को, इस बिहार की सरजमी को हमारी जरूरत होगी अपने अधिकार को बचाने के लिए, तो आपका यह बेटा पहली पंक्ति में खड़ा होकर आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। और यही आवाज जब हम उठाते हैं तो कुछ लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, तो उन संविधान विरोधी, उन समन्वित ताकतों से हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच की सांचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी जुबान काट लो फिर भी यह लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम की मूरत समझ रहे हो क्या? तुम्हारी सोच की ताकत के आगे मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो यह लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम की मूरत समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से यह लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से यह लोहा पिघल नहीं सकता। साथियों, अल्प समय है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, इस बिहार की सरजमी से आपकी आवाज को उठाने वाले हमारे नेता मनोज भारती जी हमारे बीच में अब आने वाले हैं। उन तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं, जब जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप लोग एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ये मनोज भारती जी, हमारे नेता माननीय मनोज भारती जी हम सभी के बीच में आने वाले हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से यही भावुक अपील करता हूं कि आपकी लड़ाई, आपकी हक हकूक की बात करने वाला जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों का साथ दीजिए। हमारा तो कौम ही संघर्ष करने वाला कौम है, हम उस कौम से आते हैं, हम उस खून से आते हैं जहां बिरसा पैदा होते हैं, हम उस खून से आते हैं जहां अम्बेडकर पैदा होते हैं, हम उस खून से आते हैं जहां उधम सिंह, बिरसा फुले अम्बेडकर, साहू पेरियार तथा इस बिहार की सरजमी पर पैदा हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जगजीवन राम एवं तमाम वो हस्तियां आती है जिनके खून में ही संघर्ष छिपा हुआ है। और हमें अपने अधिकार को यदि पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, और ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर कभी ताज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बिहार की तमाम जनता जिंदाबाद। जय भीम।